ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने HTML में टेबल्स को बहुत डिटेल से पढ़ा। आगे भी हम टेबल्स को पढ़ रहे हैं और आज भी हम लोग टेबल्स में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने इनिशियलाइज किया, बॉर्डर्स देखा, साइज देखा, विड्थ देखा। आज भी हम लोग कुछ टेबल से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे जिससे और अच्छे से आप HTML में टेबल्स को लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन। HTML टेबल कैन इंक्लूड हेडर्स फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम दोनों के लिए ही HTML में हेडर होता है। बात में जरा गौर करें, रो और कॉलम्स। अब तक हम लोग ने सिर्फ कॉलम्स के लिए हेडिंग बनाया था, रोज के लिए हेडिंग नहीं बनाया था। ठीक है, यानी अब तक हमारा जो हेडिंग था वो वर्टिकल हेडिंग था, हॉरिजॉन्टल हेडिंग नहीं था। ठीक है, हेडर्स आर डिफाइंड यूजिंग TH। हमें पता है कि भाई हेडर्स TH से डिफाइंड होता है, एलिमेंट विच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर्स। डिफाइनिंग टेबल हेडर्स। Headers in HTML table are defined using TH element. Each TH element represent a header cell, which typically appear in the first row of table. पहला रो में आपको तमाम हेडर्स दिख जाता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक index.html फाइल बनाऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, तब जाके ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और जैसे हम लोग करते आ रहे हैं पुराना टेबल्स के साथ काम, तो मैं वही काम आगे भी करूँगा। मैं अपना पुराना टेबल को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पुराना टेबल को पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने अपना ये स्टाइल को भी लिया और मैंने यहाँ पर स्टाइल को भी पेस्ट कर दिया। और उसके बाद लाइव सर्वर से मैं जल्दी से अपना वेबसाइट को ओपन करूंगा और देखूंगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अच्छा, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से। हाँ, तो ये एग्जाम्पल था क्रिएटिंग हेडर्स फॉर कॉलम। कॉलम के लिए आप हेडर कैसे बना सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। टेबल बनाते हैं, एक पहला रो में 3 टेबल हेडर्स बना दिए, उसके हिसाब से हम डेटा डालते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज आर 3 कॉलम्स हेडर। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में है कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। ठीक है, ये हम लोग को ऑलरेडी आता है। नाउ वर्टिकल टेबल हेडर, जो हमने अब तक नहीं पढ़ा कि भाई वर्टिकल हेडर्स कैसे डाल सकते हैं। यू कैन यूज द फर्स्ट कॉलम एज अ सेट ऑफ हेडर बाय प्लेसिंग द TH एलिमेंट इन द फर्स्ट सेल ऑफ ईच रो। क्या मतलब, एग्जाम्पल क्रिएट हेडर फॉर रोज। इसका क्या मतलब है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर पहले टेबल बना, फिर TH बना, फिर यहाँ पर एक सॉरी TR बना, फिर यहाँ पर एक TH बना और उसके ही अंदर TD बना। यानी अब हर रो में एक एक हेडर मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। और यहाँ पर मैं एक HR लेता हूँ और फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूँगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले मैं देखता हूँ ये दिखता कैसा है। रिफ्रेश, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये HR के लिए एक लाइन आया है। ये देखिए, फर्स्ट नेम जिल इव, लास्ट नेम स्मिथ जैक्सन और एज इतना इतना। यानी अब ये कॉलम्स हॉरिजॉन्टल हो चुका है, यानी अब ये हेडर्स हॉरिजॉन्टली है। यानी पहले हेडर है फिर उसका डेटा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, टेबल्स बनाना पड़ा जो कि कॉमन है कॉलम हेडर में भी और रो हेडर में भी। उसके बाद हमें एक रो बनाना पड़ा जो कि स्टिल कॉमन है रो हेडर में भी और कॉलम हेडर में भी। लेकिन कॉलम हेडर्स में हम लोग पहले रो के अंदर ही सब हेडिंग डाल देते थे, सब TH डालते थे। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले रो में एक हेडिंग डालना है और उसी से रिलेटेड डेटा को उसी में डाल देना। यानी आप बोल सकते हैं कि ये रो बिल्कुल सेपरेट है और ये रो बिल्कुल सेपरेट है और ये रो बिल्कुल सेपरेट है। जबकि पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर थर्ड नंबर पे TH पे कंट्री है तो थर्ड डेटा भी उसी से रिलेटेड जाना चाहिए ऑर्डर में। जबकि हॉरिजॉन्टल हेडिंग में ये नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हेडिंग में सब कुछ सेपरेट है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाला, अब उससे रिलेटेड डेटा मैंने उसके बाद ही डाल दिया। यहाँ पर मेरा अलग से हेडिंग है लास्ट नेम, उससे रिलेटेड डेटा मैंने वही डाल दिया। आखिरी में मैंने डाला हेडिंग में एज और उससे रिलेटेड वहाँ डाल दिया। ठीक है, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल रो बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल हेडिंग देना हो तो आप कैसे देंगे। सबसे पहले आप टेबल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद रो को डिफाइन करेंगे, रो के अंदर एक हेडिंग और उसी के साथ साथ उसका डेटा, फिर नेक्स्ट रो में नेक्स्ट हेडिंग उसी के साथ साथ उसका डेटा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। नाउ हियर द फर्स्ट कॉलम सर्व एज अ हेडर विथ
first name, last name and age acting as a row header. Aligning table headers. By default, table headers are bold and centered. तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेबल हेडर क्या है, बोल्ड और सेंटर्ड होता है, तो ये भी सेंटर में है, देखिए एज सेंटर में है। और ये रूल हर किस्म पे, यानी ये यूनिवर्सल रूल है टेबल हेडर्स के लिए, चाहे आप रो बनाए कॉलम बनाए, वो बोल्ड होगा और सेंटर्ड होगा। यहाँ पर भी आप देखिए बोल्ड और सेंटर्ड है बाय डिफॉल्ट, और स्टिल आप इसको बदल भी सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई दिस अलाइनमेंट यूजिंग CSS। एग्जाम्पल, लेफ्ट अलाइनमेंट टेबल रो, तो आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट अगर करेंगे TH में जाके तो वो चेंज हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं TH में लगा दूं, तो अभी आप देखिए क्या है, मेरा जितना भी टेबल हेडर है ना वो सब बीच में है, ठीक है। अगर मैं सबको लेफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं सीधा स्टाइल टैग में जाऊंगा, यहाँ पर TH को टारगेट करूंगा यहाँ से, एंड देन मैं लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो अब आप देखेंगे मेरा सब TH जो है वो लेफ्ट में चला गया, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा बिकॉज बीच में मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक हो गया, ये बीच में ही रहने दो, इसको रिफ्रेश। नाउ दिस CSS will align the text in all header cell to the left, जो हम लोगों ने अभी देखा। हेडर्स फॉर मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम के लिए हेडर्स, यानी दो कॉलम के लिए सेम हेडर, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। वो कैसे दिखता है और कैसे होता है, आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। A header can span across two or more columns using the call span attribute in TH element. Example, headers spanning two column, यानी दो कॉलम में एक हेडर, कैसे होगा वो, TH में जाके कॉल स्पैन एक एट्रीब्यूट होता है, उसका वैल्यू कर दीजिए 2। कैसे होगा वो, बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। मैं आता हूँ यहाँ पर, ये है मेरा टेबल हेडर, इस पे मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ कॉल स्पैन, और मैं इसमें लिख दूंगा 2। तो अब आप देखेंगे होगा क्या, अब आप देखिए क्या होगा, ये होगा। अब आप देखिए अब क्या हुआ कि कंपनी और, अच्छा मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेटा, जैसे हमने पहले बात किया था कि यूनिफाइड डेटा होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से डेटा और सेल्स को ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 2 बना दिया, तो आप देखिए कंट्री सिर्फ खाली हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना देके एक फिर से बनाता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, बेटर आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर HR देता हूँ, और यहाँ जो एग्जाम्पल है नोट में, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इंस्टेड ऑफ पूरा लिखूँ और टाइम वेस्ट हो। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो अब आप देखिए ये नीचे वाला आपको दिख रहा है, ये नेम एज 2 कॉलम है, और नेम के अंदर, सॉरी नेम एज 2 हेडिंग है, और एक हेडिंग के अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। तो नेम के अंदर मैंने जिल और स्मिथ और ईवा जैक्सन, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग उसी तरीके से है। यहाँ पर 2 हेडर्स दिया हुआ है, 2 हेडर्स है, एक हेडर में नेम है, एक में एज है। अब आप जरा गौर करें, तो यहाँ पर TD में पहला 2 में मैंने नेम के अकॉर्डिंग ही कुछ दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये पहला 2 इसी के अंदर दिखने वाला है, ठीक है। वही ऑर्डर वाला चीज को मैंने फॉलो किया यहाँ पर। तो कॉल स्पैन 3 लगा दूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर 3 कॉलम एक हेडर के अंदर आ जाएगा, और जाहिर सी बात है एज खराब हो जाएगा। अब देखिए एज बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 कॉलम लगाया ना, तो ऑटोमेटिकली ये 3 डेटा फिर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 3 कॉलम इसके अंदर आ गया। एज के लिए मुझे एक और डेटा पास करना पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डेटा पास कर देता हूँ TD, और मैं बोलता हूँ कि टेस्ट, ठीक हो गया टेस्ट, और मैं एक और डेटा यहाँ से लेके यहाँ कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा अब ये बिल्कुल यूनिफाइड फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अब एज अपनी जगह वापस आ जाएगा, यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप कॉल स्पैन का यूजर समझ गए। 2 करेंगे तो 2 कॉलम लेगा, 3 करेंगे 3 कॉलम लेगा, इसी तरीके से एड्स ऑन। नाउ इन दिस एग्जाम्पल, नेम स्पैन कॉलम विड्थ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, इन दिस एग्जाम्पल नेम स्पैन 2 कॉलम, विड्थ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अंडर इट, ठीक है, यानी दोनों इसके अंदर अंदर आ गया। टेबल कैप्शन, द कैप्शन कैन बी एडेड टू द टेबल टू सर्व अ हेडिंग फॉर अ इंटायर टेबल, यानी पूरा टेबल किस बारे में है आप एक कैप्शन दे सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते वक्त हम कैप्शन देते हैं ना कि ये स्टोरी या फिर ये रील किस बारे में है, एक छोटा सा कैप्शन देते हैं, तो वैसे ये पूरा इंटायर टेबल किस बारे में है आप एक छोटा सा कैप्शन दे सकते हैं HTML में भी। कैप्शन टैग, HTML में ऑलरेडी एक कैप्शन टैग होता है। द कैप्शन टैग इज प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द टेबल, यानी डायरेक्टली ओपनिंग ऑफ द टेबल, टेबल जैसे ही ओपन होता है आपके पास एक कैप्शन, कैप्शन नाम का आप ऐसे दे सकते हैं, ये यूं दे सकते हैं आप, ठीक है।
इनिशियलाइज ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल के बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एडिंग अ कैप्शन टू अ टेबल। तो आप देख सकते हैं ये टेबल के बाद डायरेक्ट मैंने कैप्शन दिया, यहाँ पर मंथली सेविंग लिखा हुआ है। मैं अपने कैप्शन का नाम दे देता हूँ कि लेट्स से बेसिक HTML टेबल। ठीक है, मैंने अपना कैप्शन बेसिक HTML टेबल दे दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देखिए ये इस तरीके से कैप्शन दिखता है। ठीक है, कैप्शन इस तरीके से दिखता है। मैं इस कैप्शन को अगर इस वाले में दूं तो बिल्कुल दे सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कैप्शन को कॉपी करता हूँ सीधा, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, और इसके नीचे आके मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा और कंट्रोल एस से सेव करूँगा, और अब जब आऊँगा मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखिए बेसिक HTML टेबल। ये बता देगा कि ये टेबल किस बारे में है, काइंड ऑफ कैप्शन। ये आपने ज़्यादा वेबसाइट पे देखा नहीं होगा, बट स्टिल इसका भी यूज़ किया जाता है। नाउ in this example, monthly saving is the table's caption. By using the th element like feature, by using the th element and features like call span and caption, you can create a well-structured and accessible table in HTML. तो हमने बहुत सारा चीज़ HTML में टेबल्स के बारे में पढ़ा। टेबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, TH क्या होता है, TR क्या होता है, TD क्या होता है, टेबल को इस्तेमाल कैसे करना है, इनमें फ़र्क कैसा है, इनमें बॉर्डर्स वगैरह कैसे डाल सकते हैं, बॉर्डर्स को कोलैप्स कैसे कर सकते हैं, वो जो डबल आ रहा था, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं, हेडिंग्स यानी हॉरिजॉन्टल हेडिंग कैसे डाल सकते हैं, वर्टिकल हेडिंग कैसे डाल सकते हैं। हमने देखा कि वो बिल्कुल सेम भी नहीं है, जैसे हॉरिजॉन्टल डालते हैं वैसे वर्टिकल नहीं है, और बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। हॉरिजॉन्टल में हमें हमेशा ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल हेडिंग में एक रो के अंदर उसका हेडिंग और डेटा एक साथ जाता है, और वर्टिकल हेडिंग्स में हमें हमेशा ऑर्डर देखना पड़ता है कि जितना हेडिंग है उतना हिसाब से हमें टीडी लगाना पड़ता है।